टोटल मनी मेकओवर जिसे डेव रैमसी ने लिखा है, इसे वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल बुक अभी तक लोग मानते हैं, क्योंकि इस बुक में स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज बताई गई है जिससे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। मैंने जब ये बुक पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये बुक सिर्फ अमेरिकन्स के लिए है और उनके लिए है जो कि अभी ऑलरेडी अच्छा पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जैसे इस बुक को मैंने खत्म किया तो मैंने जाना कि इस बुक का जो कंटेंट की जो वैल्यू है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे फाइनेंशियल मार्केट के लिए और हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए, क्योंकि ऐसी फाइनेंशियल एजुकेशन आपने शायद ही अपने स्कूल या कॉलेज में सीखी होगी। ऑथर डेव रैमसी का ये मानना है कि अगर आपको टॉप पे आना है यानी फाइनेंशियली फ्री होना है तो उसके लिए 7 बेबी स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ना ही फॉलो बल्कि आपको शिद्दत से उसे अपने जिंदगी में अप्लाई भी करना पड़ेगा। एक भी स्टेप अगर आपने गलत लिया तो आपको पैसे की प्रॉब्लम आ सकती है और आपको बहुत सारा स्ट्रेस भी आ सकता है। पहला स्टेप है क्रिएटिंग अ इमरजेंसी स्टार्टर फंड। ऑथर डेव सबसे पहले ये रेकमेंड करते हैं कि सभी को एक इमरजेंसी फंड अरेंज करके रखना चाहिए। उनका ये मानना है कि हर किसी के लाइफ में ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। उसे ऑथर रेनी डेज कहते हैं और ये इमरजेंसी फंड एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है जो कि आपको भीगने से बचाता है। सडनली जॉब लूज करना या फिर फैमिली में अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट, किसी के भी हेल्थ इश्यूज या फिर किसी भी तरह का इमरजेंसी पैसे की जरूरत हर किसी को कभी न कभी जरूर पड़ती है। इमरजेंसी फंड वो फंड है जो आप तभी यूज करोगे जब आपका बहुत ही ज्यादा बुरा वक्त चल रहा होगा। वो आप अपना पिज्जा बिल भरने के लिए या फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। मनी मैगजीन के रिसर्च में ये पता लगा है कि 78% लोग किसी भी तरह का मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं आने वाले 10 सालों में। इमरजेंसी स्टार्टअप फंड में ऑथर ये कहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम $1000 का फंड होना चाहिए, जो कि इंडियन करेंसी में होता है लगभग 75,000 रुपए। और किसी भी कारण से अगर आपने इस फंड को यूज किया है तो आपको तुरंत ही इसे भरना होगा। ये आपका नंबर 1 गोल है और यही है स्टेप नंबर 1 जो कि हर किसी को करना चाहिए, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप काम करते हो या फिर आप बिजनेस करते हो। आप अपना खुद का एक इमरजेंसी स्टार्टर फंड जरूर बनाइए और उस पैसे की वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आपको सच में कुछ इमरजेंसी होगी। स्टेप 2 और 3 है स्टार्ट पेइंग ऑफ योर डेट एंड ग्रो योर इमरजेंसी फंड, यानी अपने कर्जे को आपको चुकाना है और अपने इमरजेंसी फंड को आपको बढ़ाना है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर हमें ये सिखाया जाता है कि लोन्स बहुत ही कॉमन है। अगर कुछ भी आपका मन करता है लेने का तो आप ले लो, आप उसके बारे में सोचो मत। चाहे वो कोई गाड़ी हो, चाहे वो कोई घर हो, चाहे वो कोई बाइक हो, चाहे वो कोई फोन हो, हमें ये सिखाया जाता है कि हम मंथली EMI से कुछ सालों में पैसे पे तो कर ही देंगे और तब की तब सोचेंगे पहले खरीद तो ले। ऑथर ये कहते हैं कि एक मिलियनेयर यानी जो एक करोड़पति होता है उसका एक छोटा घर होता है, उसका एक छोटी गाड़ी होती है, उसके खर्चे भी बहुत कम होते हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर कोई लोन भी नहीं होता है। और उसी जगह एक एवरेज इनकम वाला बंदा जिसके पास थोड़े पैसे आ जाते हैं वो क्या करता है, सबसे पहले बहुत बड़ा घर ले लेता है, उसके बाद लोगों को दिखाने के लिए बड़ी गाड़ी ले लेता है, एक्सपेंसिव फोन्स, एक्सपेंसिव कपड़े, उसके बाद उनका लोन्स भी बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ता जाता है। लोगों के लिए वो तो अमीर है लेकिन वो उतने अमीर नहीं होते। ऑथर का मानना है कि एक व्यक्ति तभी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है जब उसके ऊपर कोई भी लोन या फिर कर्ज ना हो। वो ये कहते हैं कि आप अपने सारे लोन्स को प्रॉपर्ली अरेंज कर ले, उसके बाद जो सबसे छोटा लोन है उसे आपको चुकाना है, उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे छोटा अमाउंट है उसको चुकाना है। इसे वो डेट स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि एक स्नो जब पहाड़ से नीचे गिरता है उसका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आते रहता है उसका वॉल्यूम भी बढ़ते रहता है, जिससे कि वो और स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल बन जाता है। अगर मैं एग्जांपल में आपसे समझाऊं तो अगर आपके पास 3 लोन्स हैं जिसे आपको चुकाने हैं, जैसे कि 10,000 रुपए का लोन, 50,000 रुपए का लोन और 2 लाख रुपए का लोन, जिसे आपको अपने फ्रेंड, बैंक और किसी फैमिली मेंबर को चुकाने हैं, तो सबसे पहले आप जो सबसे छोटी रकम वाली लोन है उससे स्टार्ट करिए कि उसे आपको खत्म करना है। उसके बाद जो दूसरी छोटी रकम है यानी 50,000 रुपए, उसे खत्म करने की कोशिश करिए। इससे क्या होता है कि आप डेट स्नोबॉल इफेक्ट यूज करते हो और आपको अच्छा लगने लगता है कि कैसे मैं और लोन्स को खत्म करूं।
और तीसरे एडवाइस में डेव ने ये कहा है कि साथ ही साथ अपने इमरजेंसी की पूंजी बढ़ाते रहें, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आप सिक्योर रहे। इमरजेंसी फंड में कितने पैसे डालने हैं उसे कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी इनकम और आपके खर्चे कितने हैं एक महीने में। मान लेते हैं कि आपकी इनकम है 30,000 रुपए और आपके खर्चे हैं 10,000 रुपए। तो नॉर्मल व्यक्ति ये सोचेंगे कि अगर इनकम बंद हो जाए, यानी 30,000 रुपए आने बंद हो गए, तो मुझे 10,000 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 60,000 रुपीज, वो है मेरा इमरजेंसी फंड, जिससे कि मैं 6 महीने तक सरवाइव कर सकूं। लेकिन डेव रैमसे ये कहते हैं कि आपको 60,000 अज्यूम करके नहीं चलना है, इससे ज्यादा आपको इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए डेव ये कहते हैं कि अपने इनकम से 6 महीने आप मल्टीप्लाई करो, यानी 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, यानी 1,80,000 रुपए की आपके पास मिनिमम इमरजेंसी फंड होनी ही चाहिए। और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आप जरूर अपना मंथली इनकम और खर्चे कैलकुलेट करिए और इस मेथड को जरूर यूज करिए।